मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। दानिश कुरैशी मुस्लिम स्कॉलर है, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले मैं दानिश कुरैशी आप ही के पास आती हूं। इसमें आपत्ति किस बात की है? अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो तो भड़काने की कोशिश क्यों की जा रही है? मेरी बात सुनिए, न किसी को आपत्ति है न कोई भड़काने की बात। सवाल ये Hey, y'all, come look at this. है कि जितना हवा मचाया जा रहा है, सबसे पहली तो बात यह है कि क्या देश के अंदर में और कोई प्राइमरी इश्यूज नहीं रह गए हैं तो हम इस पे बहस कर रहे हैं। अच्छी बात है। रह गई बात, बहुत सारे लोग एक बात पे जोर दे रहे हैं कि भाई संविधान में वैधानिक तौर पर ये लिया गया है, यूसीसी जो है उसको मतलब लागू करने की कोशिश करे। तो वही मैं पूछना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ आरक्षण 30 साल के लिए, क्या इसके बाद आरक्षण का नंबर है? 30 साल के लिए उस वक्त की उसकी समय मर्यादा तय की गई थी, क्या इसके बाद उसका नंबर है? तो प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो मूल प्रश्न है, जो मूल प्रॉब्लम है, उस पे से फोकस हटाकर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की और जिन राज्यों में उनकी सरकार है, ये लाइन आपने अपने बचाव के लिए भी तैयार किया है ना, कि जब हम आपसे यूसीसी पे बात करेंगे तो आप अपने बचाव में ये कहेंगे कि मुद्दों को भटकाने की कोशिश है। बात मुद्दों को भटकाने के, समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? प्रैक्टिकली आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मुझे बताइए हाँ। बुलडोजर आप देश में आरोपियों के घर पे चला रहे हैं, क्या चीन के उस अवैध कब्जे पर जहाँ निर्माण हुआ वहाँ बुलडोजर की जरूरत नहीं है? ये बुलडोजर की जरूरत नहीं है। ये सॉरी, अलग दिन अलग मुद्दा। आज हम यूनिफॉर्म सिविल कोड पे बात करें तो सिर्फ इस पे बात करेंगे। मुझे बस बताइए आपत्ति किस यूनिफॉर्म बात सिविल की है? कोड पे बात करते हैं। Yeah, boy. आपत्ति किस बात की है मैं समझना चाहती हूँ। इस वक्त जो मेरे दर्शक है वो समझना चाहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड से क्या परेशानी है, दिक्कत मुझे जानना है। ओके, मैं आपको बताता हूँ यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या। इसी नरेंद्र मोदी की सरकार ने नागालैंड में अलग पासपोर्ट दिया, क्या कुछ दिन के बाद हम वीजा लेकर जाएंगे? ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या? साउथ के अंदर में राष्ट्रभाषा हिंदी स्वीकारी नहीं जा रही, उसको लेकर ये कहा गया कि हम अलग देश द्रविड़ा नाडु मांग लेंगे, क्या ये यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा? 370 के बाद आज की डेट में भी कश्मीर के अंदर में हम हालात देख रहे हैं, हालांकि हालात धीरे धीरे जा रहे। क्या ये सवाल ये है, मैं वही कह रहा हूं कि समानता की बात जो ऑलरेडी लॉज एग्जिस्ट करते हैं उसमें अब तक नहीं ला पाए, तो ये नया शगुफा अपनी राजनीति बचाने के लिए अपनी सरकार लीडर मेरे साथ है तो उनसे मैं सीधे पूछ लूंगी। पवन राव अंबेडकर आपके पार्टी के जो लीडर हैं वो ज्यादा अग्रेसिव होते हैं। आप लोगों की एक शिकायत रहती है कि हिंदू मुस्लिम बांटने की कोशिश की जाती है, लेकिन आपको नहीं लगता कि जब भी ओवैसी साहब मंच पे खड़े होते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ भड़काने बरगलाने की कोशिश करते हैं मुस्लिमों को? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है रीमा जी, बिल्कुल भी नहीं है। हम भड़काने की बात नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि इस देश में अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है तो पहले दो शब्दों पर आप पहले क्लेरिफिकेशन दीजिए या उस पर चर्चा करिए कि यूनिफॉर्म होगा या कॉमन सिविल कोड होगा। यूनिफॉर्म और कॉमन की अगर हम बात करेंगे तो ये बड़ा ही असमंजस की बात है। दूसरी बात है यूनिफॉर्म सिविल कोड या कॉमन सिविल कोड की अगर बात कर रहे हैं तो ये बात कह करके इस देश में भय का माहौल बनाया जा रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के सबसे पहले मतलब इस देश भारत में एक जैसा कानून हो पूरे भारत में, तो इससे डर का माहौल कैसे रीमा जी कैसे पॉसिबल होगा कि जब तक नहीं पहले मैं जो कहना चाह रहा हूँ आपने जो इस देश इस देश में सबसे पहले सोशल रिफॉर्म और रिलीजियस रिफॉर्म की जरूरत है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब हिंदू कोड बिल की बात कर रहे थे, जब उस पर चर्चाएं हो रही थी, किन लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हिंदू कोड बिल बनाने के लिए जो है मना किया और किन लोगों ने विरोध किया था? क्या ऐसे कारण थे जिसकी वजह से बाबा साहब को हिंदू कोड बिल पर काम करने नहीं दिया गया? तो सबसे पहले इस देश में आपको सामाजिक स्थिति को देखते हुए आपको सोशल रिफॉर्म की बात करनी होगी, आपको रिलीजियस रिफॉर्म की बात करनी होगी। चुनौती तो ऐसी आई थी कि इस देश का बंटवारा तक करना पड़ा। ना तो ऐसी आई ना अब रीमा जी, फिर आप अगर रीमा जी अगर आप बात करेंगे तो 1925 की जो आइडियोलॉजी, जो विचारधारा थी, उसके आधार पर इस देश को बांटा गया। जिसने टू नेशन थ्योरी की बात कही, जिसने इस देश में लकीर खींचने की बात कही। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप?
समझ रहे हो?